اللہ ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अम्मा हवा के साथ जन्नत में रखा और उनको वहाँ हर किस्म की आज़ादी थी कि जहाँ चाहें जा सकते थे, जो चाहें खा सकते थे। ये कुरान पाक में इन अल्फाज में इरशाद बारी ताला है, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुल्ला मिनहा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और कहा हमने, ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत जहां से तुम दोनों चाहो, और ना करीब जाना इस दरख्त के वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। अब अल्लाह ताला ने उनको साफ तौर पे बता दिया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे, अपने ऊपर जुल्म कर बैठोगे अगर तुम इस दरख्त के पास गए। तो हुआ क्या था कि अल्लाह ताला ने एक ही चीज से मना किया था, इसके सिवा तमाम चीजों की उनके पास आजादी थी, वो जो चाहे कर सकते थे। लेकिन शैतान ने उनको फुसला दिया, शैतान ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से फुसलाया, उनको तमा दिलाई। उसका मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दें, इस दरख्त के करीब चले जाएं, इसका फल यूज कर दें। वो मुख्तलिफ तरीकों से इसी तरह इंसान को हर चीज़ खुशनुमा बना के दिखाता है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अल्लाह की नाफरमानी करवाने के लिए वो हरबे इख्तियार करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हीं चीज़ों से मना किया है, जिस तरह उस दरख्त के करीब जाने से मना किया था और कहा था कि वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से, कि अपने ऊपर खुद जुल्म कर बैठोगे। तो इसी तरह जो भी चीज़ें मना की जाती हैं, वो इंसान का अपने ऊपर खुद जुल्म होता है, तो शैतान वही काम करवाने के लिए खुशनुमा बना के दिखाता रहता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फ़अज़्ज़लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना इहबितू बादुकुम लिबादिन उदुव्वुन लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फिर फुसला दिया दोनों को शैतान ने इससे, बस निकलवा दिया दोनों को इससे थे वो दोनों जिसमें, और कहा उतर जाओ तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और सामान्य जिंदगी एक मुकर्रर वक्त तक। शैतान आदम को वसवसे में मुब्तला करता रहा कि किसी तरह ये दोनों अल्लाह की नाफरमानी करें, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करने की सूरत में जो उनके पास जन्नती नेमतें थी, वो उनका हट जाना था उनके पास से। वो यही चाहता था कि किसी तरह ये जन्नत से निकल जाएं, क्योंकि जन्नत से निकलने के लिए अल्लाह की नाफरमानी करना ज़रूरी था। जो उनको नेमतें मिली हुई थी वो उनका हासिल था। तो उन दोनों ने जब उस दरख्त के फल को चख लिया तो पर्दा बदन जो एक दूसरे पर खुल गए थे, वो दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदगी शामिल है। जब बरहना हो गए, कोई लिबास नहीं था, तो दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे, अपने बदन को पत्तों से ढांपने लगे। शैतान यही चाहता था कि अल्लाह की नाफरमानी करवा दे, उनको बरहना करवा दे। तो ये उसने करवा दिया था, जिसकी वजह से, क्योंकि अब वो जन्नत का फल खाने की, उस फल को खाने की सूरत में वो जन्नत में नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनके बदन में केमिकल चेंजेस उसी वक्त शुरू हो चुकी थी। सबसे पहला उसका निशानदही ये थी कि उनके बदन को जो जन्नती लिबास में मलबूस थे वो उतर चुका था। अब बाकी केमिकल चेंजेस की वजह से भी अब वो जन्नत में रहने के काबिल नहीं थे, इसलिए उनको ज़मीन पर आना ही आना था और खुद अपने लिए सारे इंतज़ामात करने ही पड़े थे।